देश की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है, फैसले भी लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया है। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद, सीएम योगी ने बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए हैं। नियमित शिक्षकों की तैनाती तक मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। संस्कृत विद्यालयों को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा। संस्कृत के छात्रों के लिए भोजन और छात्रावास की भी व्यवस्था होगी। इससे पहले सितंबर के महीने में भी जो है योगी सरकार ने फैसला लिया था कि यूपी में सरकार के कामकाज को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा संस्कृत भाषा में आम जनता को बताया जाएगा। सरकार ने उस वक्त सर्कुलर जारी भी किया और अब एक और बड़ा फैसला संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से अपने आप में क्या है यह आदेश, ये भी जान लीजिए। सीएम योगी ने बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए हैं। नियमित शिक्षकों की तैनाती तक मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पवन, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार फैसले ले रही है और अब एक नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत संस्कृत शिक्षकों की तैनाती के लिए, नियमित शिक्षकों की तैनाती तक मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। और क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं इस खबर को लेकर? हाँ, बिल्कुल सही कहा दिव्यांश। जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया और कि सरकार के जो कामकाज का जो ब्यौरा तमाम भाषाओं में आती है, चाहे इंग्लिश, उर्दू, हिंदी की बात करें, संस्कृत में किया जाएगा, उस पर अमल किया गया। अब लगातार जो प्रेस नोट और तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में भी दी जाती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। उसको लेकर के सभी जगह अभी फिलहाल सरकार ने आदेश दिया है कि मानदेय पे संस्कृत के जो है शिक्षक हैं उनको रखा जाए। जब तक कि वैकेंसी नहीं आ जाती है, नियमित तौर पे शिक्षक चयन नहीं हो जाते हैं, तब तक इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उसके अलावा आगे चल करके उन छात्रों के लिए छात्रावास और भोजन, तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं, यानी वो सीधे तौर पे रह करके इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी स्पीच में तमाम जगह जब वो बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो संस्कृति है वो मातृभाषा है और सब कुछ, यानी सभी भाषाओं की जननी है, लिहाजा उसको इस तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि लोग जो संस्कृत भाषा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या उससे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, वो वंचित न रह सके। इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जहां कहीं भी शिक्षकों की कमी है उन शिक्षकों को मानदेय पे यानी संविदा पे रखा जाए और आगे आने वाले समय में जो भर्तियों का सिलसिला चल रहा है उस क्रम में वैकेंसीज निकाल करके नियमित शिक्षकों का चयन किया जाए, जो अपने आप में बड़ी बात है। उसको लेकर के आज योगी सरकार ने यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। पवन, समय के साथ आगे बढ़ना है और संस्कृत को बढ़ावा भी देना है, इस लिहाज से ये बहुत अहम बात हो जाती है। जिस तरह से संस्कृत विद्यालयों की को जो है तकनीकी रूप से मजबूत किए जाने की बात भी बार बार पहले भी कही गई है। अब सवाल है इंप्लीमेंटेशन का। जमीनी स्तर पर इस फैसले को लेने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तरफ संस्कृत को बढ़ावा देना, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि टेक्निकल तौर पे मजबूती भी दी जाए, यानी कंप्यूटर शिक्षा और तमाम तरह की जो शिक्षा है वो इसके साथ इंप्लीमेंट किया जाए ताकि जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो भी प्रारूप, उसका भी कहीं से कोई कमी न रह जाए। इसलिए इन दोनों विधाओं को एक साथ लेकर के चलने का आदेश दिया गया है। यानी जो संस्कृत शिक्षक रखे जाएंगे या जो छात्र संस्कृत की शिक्षा लेंगे उसके साथ वो कंप्यूटर का या जो भी तकनीकी शिक्षा है उससे वो वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, जो संस्कृत के विधा को जानते हैं, उसको पढ़ाने में सक्षम है, उन लोगों का चयन किया जाए। उनको पहले मानदेय पे रखा जाए, फिर उनको नियमित तौर पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं एग्जाम के या जो क्वालिफिकेशन होती है उस क्वालिफिकेशन को वो फुलफिल करते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाए, उनको नियमित किया जाए।